सीएलए भारती के जितने कार्यकर्ता थे सबकी मीटिंग थी। इस मीटिंग में हम लोगों ने यही निर्णय लिया है कि छोटी कड़ी से लेकर बड़ी कड़ी तक एक संगठन बनाया जाए और ये संगठन गांव-गांव जा कर के अपने नेताजी की नीतियों के बारे में, अपने बारे में बतावे और जो आज की राजनीति चल रही है इस राजनीति के बारे में बतावे। जैसे बिहार का इलेक्शन पोल के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी निचले स्तर पर जा रही है, इसी सब संदर्भ में हम लोग की चर्चा रहेगा कि जो आज के दौर में आपकी पार्टी को जहां उपेक्षित किया गया है इस तरफ और वर्तमान जो भाजपा सरकार है उससे कहीं न कहीं आपका संबंध विच्छेद हुआ है, उस पर आपका कोई कहना है आगे की रणनीति को लेकर? देखिए 2017 के इलेक्शन के पहले भारतीय जनता पार्टी और भारतीय समाजवादी पार्टी से समझौता और समझौता हुआ था तो मुद्दों पर हुआ, मुद्दों पर समझौता हुआ क्योंकि इस देश में, इस प्रदेश में आज़ादी के 74 साल बाद भी अति पिछड़े, सर्वाधिक पिछड़े, दलितों, गरीबों, मजदूरों संवैधानिक अधिकार से वंचित कर दिया। पिछड़ी जाति के नाम पर अन्य जातियाँ उसका लाभ उठा ली, लेकिन एक्चुअल में जो पिछड़ी जाति है उसको लाभ नहीं। आदरणीय मंत्री जी, हमारे जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश राजभर जी, उन्होंने इसी मुद्दे पर कि हम सरकार अगर बनाएंगे तो हम क्लासिफिकेशन करेंगे, जो आरक्षण है पिछड़ी जाति का उसमें क्लासिफिकेशन करेंगे और जो नहीं पाया है उसको हम देंगे, जो कुछ नहीं पाया है उसके मुताबिक उसको देंगे, मतलब कि हम आरक्षण का बंटवारा करेंगे। सर, आपको नहीं लगता कि इतने बड़े शासन में शामिल होकर हम अपना वापस हो गए, जहाँ पे थे वहाँ हम आ गए, 4 एमएलए थे जिसमें से 2-1 दगाबाज भी निकले, तो आपको नहीं लगता कि संगठन की क्षति हुई है? कहीं नहीं संगठन की क्षति हुई जी, और कोई दगाबाज नहीं है। हम कह रहे घर में है, अगर 10 कदम आगे बढ़ गए तो कोई बुराई तो है नहीं, सब हमारे साथ है, हम सभी चारों विधायक एक साथ हैं। जबकि हम लोगों को तोड़ने के लिए सरकार के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी बहुत सारे प्रयास किए, बहुत सारे प्रलोभन दिए, लेकिन हम लोग जिस लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं उस लड़ाई और उस मुद्दे से पीछे नहीं हटे और आज भी हम लोग हैं और यह लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, प्रदेश नहीं देश। विगत कुछ दिनों पहले जो संपन्न हुए हैं विधानसभा के उपचुनाव 8 सीटों पर पूरे प्रदेश में, सर उसमें क्या भूमिका अदा कर पाए हैं और क्या लग रहा है पब्लिक का जो रुझान है? जहाँ तक पब्लिक का रुझान तो बीजेपी का उल्टा हो। अच्छा, क्योंकि देश में सबसे झूठ पार्टी बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी अब नहीं रहेगी, भारतीय झूठ पार्टी हो गई, क्योंकि जो भी घोषणा किए हैं वो सब झूठा हवाई घोषणा। आज तो कोई धरातल पर दिखाई नहीं दे रहा है। हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग का उद्देश्य ऐसे झूठ पार्टी को, ऐसे झूठ सरकार को हम लोग जद्दोजहद करते जमीन में गाड़ दें और हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं। और आप देख रहे हैं भाई इलेक्शन में हर जगह बीजेपी हार रही है। हमारे यहाँ देवरिया सदर में चुनाव हुआ, हम वहाँ लोग जिता रहे हैं। अच्छा, समाजवादी पार्टी को? हाँ, नहीं, समाजवादी पार्टी कैसे जिताएंगे? हम लोगों ने समर्थन दिया है निर्दल, क्योंकि हमारे दल से जो प्रत्याशी थे आदरणीय अनिल चौहान, उनका पर्चा खारिज कर दिया गया, सुनियोजित षड्यंत्र था सरकार का। पर्चा खारिज हुआ, मैंने माननीय मंत्री जी से बात की, आदरणीय अपने बड़े भाई महेंद्र राठौर जी से बात की। उन्होंने कहा कि पिछड़ी जाति के हैं जगदीश सिंह के लड़के पिंटू सिंह, सहानुभूति भी उनके साथ है। भाजपा जो झूठ पार्टी आप कहते हैं उसको चरितार्थ भी कर दिखा हम झूठ हैं, तो वो निर्दल हो गए, तमाम प्रलोभन दिए, लेकिन निर्दल होकर के लड़े। बिहार में भी आप गठबंधन से चुनाव लड़े हैं, किन्हीं सीटों पर जो है वहाँ की रुझाने और वहाँ की फिजा बदलने में आप कितना सक्षम हैं सर? जो हम लोगों की मानसिकता थी, जो हम लोगों का मकसद था, उसमें कामयाबी मिली। भारतीय जनता पार्टी वहाँ उखड़ गई और यही हम लोग उत्तर प्रदेश में भी करने जा रहे हैं। आज इस सभा के परिप्रेक्ष्य में कुछ कहना चाहेंगे? हमें हम बात करेंगे लोगों से, हमारे भाई लोग आए हैं, कार्यकर्ता लोग आए हैं, उससे बात करेंगे, अगली तैयारी करेंगे, हम कैसे करें, हम लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं। क्योंकि एक गरीब का बेटा होते हुए जो प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हो और मुख्यमंत्री के पद के नीचे का पद हो और समाज के लिए, लोगों के लिए, गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए अगर वो कैबिनेट की कुर्सी पर बात मानता है, ये बहुत छोटी बात नहीं है। एक अंतिम सवाल विधायक जी कि सूबे पर काबिज वर्तमान सरकार जो है उस योगी सरकार के लिए क्या कहना चाहेंगे, उसकी कार्यप्रणाली पर? सरकार तो हर मोर्चे पे विफल है, हर मोर्चे पर, चाहे लाइन आर्डर ले लीजिए, चाहे रोजगार ले लीजिए, चाहे बेरोजगारी को हल करने की बात ले लीजिए, चाहे शिक्षा ले लीजिए,
परंपरागत था, गरीबों को जो छात्रवृत्ति मिलती थी सरकार खत्म कर दी। पिछड़ों को जो छात्रवृत्ति बच्चों को मिलती थी पठन पाठन में, वो भी सरकार ने खत्म कर दिया। और प्रदेश के लगभग हर जिले में 200-250 विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय, जूनियर विद्यालय बंद होने जा रहे हैं, यानी गरीबों को शिक्षा से वंचित कर दिया जाए। ये वही चाहते हैं जो आज के 100 साल पहले था, गरीबों को पीठ पर निहुरा करके ईंटा लादना, झुका करके मारना, पीटना, ये शिक्षा से वंचित कर देना। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने यही कहा था सबसे पहले अपने मंत्रों में कि शिक्षित हो, यानी जब शिक्षित हो जाएंगे तो आप अपने अधिकार को जानेंगे, अधिकार जानेंगे तो कदम आगे बढ़ेंगे अपने अधिकार के लिए। तो इसी को ये सरकार समाप्त करना चाहती है, ताकि ये पिछड़े, अति पिछड़े, सर्वाधिक पिछड़े, अनुसूचित, अल्पसंख्यक, दलित, तमाम लोग उस अधिकार से वंचित हो जाए। तो हम लोग जागरूक करने पर लगे हैं, हम अब वंचित नहीं होंगे। हम अपने समाज को जगा करके शिक्षा के प्रति, राजनीति के प्रति, अन्य रास्तों पर हम लोग ले चलने का काम करेंगे और आने वाले 2022 में भाजपा का हम लोग पतन कर देंगे। भाजपा दिखाई नहीं देगी धरती। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सबसे आगे खबरें देखें सबसे पहले, आपको करे हर खबर से रूबरू। आगे ऐसे और खबरें देखने के लिए rvnews.live को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल के साथ बने रहें। बदलेगा खबरों का अंदाज, बदलेगा खबरों का मिजाज, बुलंद होगी जनता की आवाज, आपका सरोकार, असल मुद्दों की पुकार, पत्रकारिता की धार, खेत खलियान, महिलाओं का सम्मान, देश के नौजवान, जनता मांगे समाधान, सड़क पर घमासान, भ्रष्टाचार से परेशान।